बनाई थी तो आप मुझे वो सेंड कर देते, लेकिन की नहीं। मैंने कहा था कि आप भले वर्ड में बनाए, हैंड रिटन में, राइटिंग में बना कर दें, वो आप पर डिपेंड करता है। किसी में भी बना कर दें, लेकिन वो जो है आप मुझे सेंड कर दें। तो आपने अभी तक सेंड की नहीं थी। ओके सर। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वो अपना नाम मेंशन कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि फिल वक्त कौन एक्टिव है। तो काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई किया है, लेकिन आसमा अब्दुल हमीद, उन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, और ज़ीशान अकरम। अगर आप बेटा मुझे सुन रहे हो तो आप काइंडली चैट बॉक्स में मुझे रेस्पॉन्स करें, अपना नाम और क्लास मेंशन करें। बेटा मेरा आवाज़ सबको आ रहा है? यस। बेटा आसमा, आपको मेरा आवाज़ आ रहा है? यस सर। अच्छा बेटा, अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जाकर अपना नाम और क्लास मेंशन कर दें। बेटा जीशान, आपको भी मेरा आवाज़ आ रहा है? बेटा जीशान, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ सर, निसार माइक तव्हां पंहिंजो ऑफ करे वठिजो। सॉरी साईं। बेटा जीशान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बेटा जीशान, या अगर कोई और बच्चा अगर उनकी आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो जो जीशान की आईडी यूज़ कर रहा है वो मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम और क्लास मेंशन कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा बच्चा जो है किस क्लास का है और कौन सी आईडी यूज़ कर रहा है। तो बेटा काइंडली हरी अप करें। और बेटा आसमा, आप भी जो है वो चैट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, रेस्पॉन्स दें। जी सर, आप सेशन स्टार्ट करवा दें, हम लास्ट में भेज देंगे। बेटा अभी आप जो है जस्ट टाइप करके मुझे सेंड कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा बच्चा अभी जो है वो एक्टिव है। बेटा जीशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा काइंडली रेस्पॉन्स करें। अगर जीशान की आईडी कोई और यूज़ कर रहा है तो भी बेटा काइंडली मुझे रेस्पॉन्स करें, मुझे पता तो चले कि कौन बच्चा यूज़ कर रहा है आईडी किसकी। तो इससे ये होगा कि मैं आपको इजीली जान सकूंगा, और कन्वर्सेशन जो होगी वो हमारी इजीली हो पाएगी। अच्छा चलो बेटा, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बेटा जो जिनकी अटेंडेंस हो रही है, मैं आपकी अटेंडेंस काउंट करूंगा, और जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म जाएंगे वो इसी के बुनियाद पर जाएंगे। जब तक स्कूल खुलते नहीं हैं तब तक आपकी अटेंडेंस यही काउंट की जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप काइंडली मुझे जो है वो चैट बॉक्स में, या कोई अगर लिंक फॉर्म अगर आ जाता है तो उसके थ्रू जो है आप मेंशन करें। लेकिन
सर अक्षय इहो जेको तव्हां लिंक मोकिली आहे इहो ओपन कोन पई थिए। सर मूं वटि त ओपन थी पे इहो कल सूरज वारनि कल बि हिन ते रेस्पॉन्स कया हुआ। ऐं इहो सर एक्चुअली तव्हां अगरि लैपटॉप ते आहियो त तव्हां पंहिंजे हुन टीम्स में वेंदा आहिनि त हुते हिकिड़ी फॉर्म्स जी एप्लीकेशन आहे। हुन फॉर्म्स में हिकिड़ो रिटन टाइप फॉर्म क्रिएट करे सघो था। हुन में 2 क्वेश्चन हणी छॾियो जिते नालो, फादर्स नेम एंड टॉपिक ऑफ द लेक्चर। उहा हणी करे तव्हां हुते फॉर्म्स में उते ई तव्हांजो लिंक कॉपी थी वेंदो, उते पेस्ट कंदा त उहो तव्हांजो पंहिंजी आईडी जो फॉर्म थी वेंदो क्रिएट। ही सर हिज़बला क्रिएट कयो। अच्छा चलो सर आउं ॾिसां थो। टीम्स में वञी करे किथे सर? टीम्स में न सर ऑफिस 365 ते वेंदा आहिनि, हुन में एप्लीकेशंस जाम हूंदियूं आहिनि त हुन में फॉर्म्स जी एप्लीकेशन आहे हिकिड़ी। जीअं टीम्स जी एप्लीकेशन आहे, टीम्स सां गॾु फॉर्म जी बि एप्लीकेशन आहे। उन फॉर्म्स में वेंदा त उते फॉर्म क्रिएट थी वेंदो आहे। त हुन में सिर्फ़ु 2 नाला हणो, हुन में रिटन जा ऑप्शन विझा। हुन मल्टीपल चॉइस भणी सघो था, कुझु भणी सघो था, पर रिटन जा ऑप्शन ईंदा आहिनि त तव्हां सिंपल हुते नेम लिखंदव, हुन सां गॾु हिकिड़ो ऑप्शन ईंदो ब्लैंक ईंदो, हुते पंहिंजो को बि स्टूडेंट नेम लिखे ऐं जेॾी महिल सबमिट कंदो त उहो रेस्पॉन्स तव्हां वटि शो थींदा वेंदा त फलां फलां स्टूडेंट कयो आहे। चलो सर थैंक यू सर। इहो त बाद में करे वठंदुसि। फ़िल वक़्तु इहो रेस्पॉन्स शो थिए पियो, बट उहो जेको आहे तव्हांजो ऑलरेडी जेको ॾिनल रेस्पॉन्स आहे शायदि उहो शो थिए पियो। त ऐं हिननि तव्हां हिकिड़े जगह इहो ओपन करे ॾिसो ऐं स्टूडेंट जेके आहिनि उहे तव्हां बि इहो ओपन लिंक ओपन कयो ऐं हिन में ॾिसो तव्हांजी अटेंडेंस अचे पई त उहो काइंडली तव्हां फिलअप करे वठो। सर ये छा खे ओपन करणो है? ठीक है, उस चैनल नंबर करना है, नालो सर हाँ जुबेर गलाम अतीका जी आईडी था। अतिका जी आईडी आहे कान? आईडी उन अस्मा अस्मा जी जी आहे। सर इन में सर तव्हांखे जेको आहे उहो नालो, क्लास ऐं जेको आहे फादर नेम इहो मेंशन करणो आहे। जेको सर अक्षय फॉर्म लिंक मोकिली आहे उन खे ओपन करे। ठीक है सर। अतिका के नंबर पुट पाण पंहिंजो जेको है सेशन स्टार्ट कयूँ था। बेटा हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास अभी बस 40 मिनट ही रह चुके हैं। इससे पहले जो हमारा सेशन जो सर अक्षय ने कंडक्ट किया था जिसके अंदर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आप मुझे इसे कोई बताएं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। बेटा सूरज आप बताएं। सर क्वांटिटीज़ के 2 अकसाम होते हैं, एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। सर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेयर कर सकते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेयर नहीं कर सकते। सर फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह वगैरह। और सर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तो सर बिल्डिंग हम क्या मेयर करें, लेंथ मेयर करें, मास मेयर करें या कुछ और चीज़। सर तो मीन खाली बिल्डिंग का हम कुछ नहीं मेयर कर सकते, तो वो हो जाएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सर और वेरी गुड फिजिकल बेटा। जी जी वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा मुनेश आप मुझे बताएं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 कौन से टाइप्स होते हैं, 2 कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं मेनली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर? एक फंडामेंटल और सर डेराइव्ड क्वांटिटी। बिल्कुल बेटा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा नरेंद्र आप मुझे बताएं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? बेटा नरेंद्र मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा आप मुझे बताएं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेटा अलिश आप बताएं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? सर फंडामेंटल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, मींस बेसिक जो थिंग्स होती हैं, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, ये सपोज करते हैं मेन फिजिकल क्वांटिटीज से। तो जो बेसिक हों वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनकी बुनियाद हो। बिल्कुल, जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो होती है लेंथ, मास और टाइम। और सो हर सिस्टम के मुताबिक जो है वो तकरीबन हमारे पास 4 सिस्टम आए थे। उन 4 सिस्टम के अंदर हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ जो रही वो लेंथ, मास और टाइम ही रही।
सो मज़ीद जब हमने एसआई सिस्टम बनाया तो उसके अंदर जो मज़ीद क्वांटिटीज़ दरियाफ्त की और उससे हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो वो मिली। तो ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा बेटा गोविंदा, आप मुझे बताएं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेटा गोविंदा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सर मैंने क्लास 8 ज्वाइन की है सर, अक्षय क्लास ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास आप जो है ना अटेंड कर लिया करें ताकि आपको ये टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाए। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा नरेंद्र आप बता दें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? नरेंद्र मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर हैं। जी बेटा सूरज आप बताएं। बेटा नरेंद्र आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। सर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। सर वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल 9 मीटर। तो 9 मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और 1 सेकेंड सर ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम इसको मिला दें 9 मीटर पर सेकेंड सर, तो ये ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी। बिल्कुल बेटा सही। अच्छा बेटा हमने अब बेसिकली दो क्वांटिटीज़ जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ने रहे हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो आपकी बेसिक क्वांटिटी होती है, मतलब कि बुनियादी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं। मतलब कि आपके जो दूसरी क्वांटिटीज़ जो ड्राइव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो जिससे दूसरे से निकली हो, तो वो जो रिलाई करती हैं वो आपके फंडामेंटल के ऊपर करते हैं। मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को आपस में मिलाकर, जैसे कि मैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर आप किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट। तो मतलब ये क्या हो गया? लेंथ पर टाइम। तो मीटर पर सेकंड जो मतलब कि यूनिट बन गया, एक वेलोसिटी का बन गया या एक स्पीड का बन गया। तो ये वेलोसिटी और स्पीड ये क्या हो गई? अब ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मिलाकर एक ड्राइव क्वांटिटी दरियाफ्त की है। तो आपकी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मतलब कि वो डिपेंड करती हैं आपके फंडामेंटल पर। अगर आपके बेटा गोविंदा आप अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहलाती है। मतलब कि वो डिपेंड कर रही होती है फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होगी तो ड्राइव क्वांटिटी भी आपकी नहीं बन पाएंगी। सही है। और जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो बेसिकली पहले से बनी हुई है। ठीक है। तो आई थिंक आपको फंडामेंटल और ड्राइव के बारे में पहले सर अक्षय ने बहुत अच्छे से समझाया है और आज भी जो है वो आई थिंक जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा आज हम जो है हमारे पास जो मेनली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। आपके जो सिस्टम्स, जो 4 सिस्टम बनाए गए, उन 4 सिस्टम्स के अंदर कौन से यूनिट्स हम जो है वो यूज़ करते हैं और वो सिस्टम के अंदर बेसिक क्वांटिटी, मतलब कि आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से आ रही हैं और उनके यूनिट कौन से आ रहे हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम और स्टैंडर्ड ऑफ मास जो है वो डिस्कस करेंगे। तो
पहली बात तो हमने ये पहले ही कहा था कि हमारे पास मेनली जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। मतलब कि आप कोई भी सिस्टम ले लो, चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम हो, उसके अंदर आपके 3 जो है वो बेसिक क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि फंडामेंटल हैं। उसके अलावा और भी क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एसआई सिस्टम। तो उस फिल वक्त जो एसआई सिस्टम नहीं आया था तब तक हमारे पास बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ ही थी, जिसके अंदर लेंथ, मास और टाइम था। तो वन बाय वन जो है हम इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो और इनको स्टैंडर्ड्स किस तरह से बनाए गए। सही है, तो उससे पहले हम टाइप्स ऑफ सिस्टम और यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बीइंग यूज्ड इन द साइंटिफिक वर्क। हमारे पास जो है 4 सिस्टम यूज़ हो रहे हैं अब तक जो फिजिक्स के अंदर मेनली जो क्वांटिटी हम मेयर करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेयर कर रहे होते हैं, उनके अंदर 3 सिस्टम के अंदर हम उनको मेयर कर रहे हैं। एक सिस्टम कहलाता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम का नाम है सीजीएस, तीसरे का एफपीएस और चौथे का नाम है बेसिक एसआई यूनिट या सिस्टम, जो एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहलाया जाता है। तो एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है बेटा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। और एसआई, एसआई मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सही है बेटा, तो हमारे पास बेसिकली 4 सिस्टम्स हैं और उन 4 सिस्टम की जो है मदद लेकर हम जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट सिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लेंथ को आप फुट में भी मेयर कर रहे हो, सही है, लेंथ को आप मीटर में भी मेयर कर रहे हो, लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी मेयर कर रहे हो। तो आपने देखा कि आप लेंथ एक ही क्वांटिटी है और जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उनको आप जो मेयर कर रहे हो, जो उसको माप रहे हो, वो डिफरेंट यूनिट्स से माप रहे हो। सही है, तो उसको कभी आप सेंटीमीटर से भी माप रहे हो, जैसे कि अगर आप स्केल लेकर देखोगे तो वहाँ पर सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। सही, इसी तरह से आप जो है अगर आप कोई विंडो वगैरह या डोर वगैरह बनवा रहे हो तो उसको आप मेयर कर रहे हो फुट के साथ। ठीक है बेटा, तो हालांकि वो भी लेंथ ही है, आप उसको लेंथ मेयर कर रहे हो, लेकिन उसकी अब यूनिट यहाँ पर क्या बन गया आपका, फुट, कि ये 5 फुट की है और ये 6/4, मतलब कि 6 फुट की है या 7 फुट की है। जैसे कि आप अपना जो कद मापते हो तो वो भी अपने हाइट जो मापते हो वो भी आप किससे मापते हो, को मीटर में मापते हो? नहीं, वो आप अपने फुट के अंदर मापते हो कि मेरा 5 फुट 3 इंच जो है वो क्या है, मेरी हाइट है। तो ये हाइट ये भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी क्वांटिटीज जो है वो है तो एक ही क्वांटिटी, लेकिन उसको मेयर करने के जो यूनिट्स जो है वो आपके अलहदा अलहदा है। सही है बेटा, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। बेटा अगर आपको क्लियर ना हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हमारे पास एमकेएस सिस्टम, जो कि कहलाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एमकेएस सिस्टम अपने यूनिट की वजह से जो है उनको ये नाम दिया गया है। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो थी लेंथ, मास और टाइम। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो इस सिस्टम के अंदर दी गई थी, लेंथ, मास और टाइम। और उसके यूनिट्स जो बताए गए थे वो बताए गए थे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक जब ये एमकेएस सिस्टम बनाया गया था तो उसके अंदर हमें ये बताया गया कि हम जब भी लेंथ को मेयर करेंगे, जब भी लेंथ को मेयर करेंगे, उसका जो यूनिट होगा वो आपका मीटर होगा। इसी तरह से आपका जब मास को आप जब मेयर कर रहे हो तो मास का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा, किलोग्राम होगा। इसी तरह से अगर आप टाइम को देखोगे तो टाइम को मेयर करने के लिए जो हमें यूनिट दिया गया है वो हम सेकंड से मेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक सिस्टम था जो कि एमकेएस सिस्टम कहलाता है, और एमकेएस सिस्टम अपने यूनिट की वजह से ही एमकेएस कहलाया है। ठीक है, और इसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास और टाइम, और उनके जो यूनिट बने थे वो क्या बने थे, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो इस एमकेएस का फुल फॉर्म जो आपका बन गया मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, जो कि आपको डिफाइन कर रहा है कि इस सिस्टम के अंदर हम जो बेसिकली 3 क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम। क्लियर बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बेटा सीजीएस सिस्टम। ठीक, तो सीजीएस सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर भी आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो बताई गई थी, उसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि आपके सेम है, लेंथ, मास और टाइम। तो एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम या हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास क्वांटिटीज़ है वो आपकी बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ जा रही हैं, जो कि लेंथ, मास और टाइम, और ये आपकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि बेसिक जो बनी गई है, मतलब कि आप देखें ना, हर चीज़ को किससे मेजर कर रहे हैं, कोई भी लेंथ हो, हाइट हो, तो उसको मेजर करने के लिए आप जो है वो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मास को भी आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, इसी तरह से आप टाइम को भी क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो ये आपकी 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अच्छा, सीजीएस सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यहाँ पर ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि हम जब लेंथ को मेजर करेंगे तो वो किससे करेंगे, सेंटीमीटर से करेंगे। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर हमें इस सिस्टम के अंदर एक बात क्लियर कर दी कि जब भी आप लेंथ को मेजर की जाएगी इन सीजीएस सिस्टम, तो लेंथ जो भी मेजर की जाएगी वो आपकी सेंटीमीटर में की जाएगी। मतलब कि यहाँ पर हम मीटर यूज़ नहीं कर सकते, ना यहाँ पर हम फुट यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम लेंथ को जब मेजर करेंगे तो वो हम किससे करेंगे, सेंटीमीटर से करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि मास को आपको डिफाइन करना है, मास को आपको मेजर करना है, ठीक है, तो मास को आप किस से मेजर करोगे, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि मास को आपको मेजर करने का जो तरीका है, वो आप जो यूनिट है वो आपका क्या है, ग्राम। और टाइम के लिए जो है वो सेम ही यूनिट रहा। मतलब कि सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में आपने दोनों में देखा कि टाइम का जो यूनिट रहा वो क्या रहा, सेकेंड ही रहा। लेकिन यहाँ पर लेंथ और मास का जो जो यूनिट जो है वो आपका चेंज हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये आपके मेजर करने की क्वांटिटी, मतलब कि यूनिट्स जो हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं कि इस क्वांटिटी को जब इस सिस्टम के अंदर हम मेजर करेंगे तो इस यूनिट्स के साथ मेजर करेंगे। क्लियर बेटा? Yes, sir. अच्छा बेटा, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. अच्छा बेटा, तो हम जो है वो एफपीएस सिस्टम पर आ जाते हैं। तो एफपीएस सिस्टम क्या कहलाता है? इन एफपीएस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द लेंथ, फोर्स एंड टाइम, and the units are in this system are foot, pound and second. It is also called as a British engineering system. अच्छा बेटा, एफपीएस सिस्टम का जो हम दूसरा नाम जो है वो बीटी सिस्टम कहते हैं, मतलब कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग जो है वो सिस्टम कहलाता है। तो ये तो ब्रिटिश के ज़माने में जो सिस्टम दिया गया था, तो इसका नाम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहलाता है। एफपीएस सिस्टम के अंदर भी हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी बताई गई वो 3 ही बताई गई है। मतलब कि फिल वक्त जो हमने 3 सिस्टम पढ़े और तीनों सिस्टम के अंदर हमारे पास फंडामेंटल जो क्वांटिटी आई वो लेंथ, मास और टाइम आई। लेकिन आपके एफपीएस सिस्टम, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका मास नहीं आया। मतलब कि यहाँ पर आपकी मास की कोई भी बात नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पर आपको एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या बता दिया गया कि एफपीएस सिस्टम के अंदर मास जो है वो अब ड्राइव क्वांटिटी बन गई। मतलब कि ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आई। यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ, फोर्स और टाइम। मतलब कि लेंथ जो है वो तो आपकी पहले ही जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर न्यू क्वांटिटी एक ड्राइव हुई जिसको जो कि कहला रही है फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये फोर्स जो है ये क्या है आपकी, अब यहाँ पर बन गई है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको हम मेजर कर रहे हैं, वो हम डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ को हमने एमकेएस सिस्टम के अंदर देखा था तो मीटर के अंदर हम मेजर कर रहे थे। सीजीएस सिस्टम के अंदर हमने देखा तो उसके अंदर हम सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं। लेकिन एफपीएस सिस्टम ने कहा कि हम जब भी लेंथ को मेजर करेंगे वो फुट की मदद से मेजर करें। मतलब कि यहाँ पर इसका अब यूनिट क्या बन गया, फुट बन गया।
ठीक है बेटा। इसी तरह से टाइम का जो यूनिट जो था वो क्या रहा आपका, सेकंड ही रहा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब मास नहीं है, अब यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई फोर्स। ठीक, तो अब फोर्स को जो मेजर करने का जो यूनिट है वो आपका क्या है, पाउंड है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर चेंजिंग अब कहाँ पर आ गई, आपकी एफपीएस सिस्टम के अंदर आ गई। तो यहाँ पर एफपीएस सिस्टम के अंदर आपकी क्या हो गई, मतलब कि मास को जो है वो ड्राइव क्वांटिटी कर दी, और उसकी जगह पर फोर्स को जो है वो आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी दरियाफ्त कर दी। हालांकि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम बना था तो ये सिस्टम के मुताबिक जो है वो हमें बताया गया कि फोर्स जो है वो आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये बेटा सिस्टम इसी तरह से बनते हैं जिस तरह से हमारे मुल्क के आइन बन रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हर जब भी आपका आइन बन रहा होता है, मतलब कि अगर आप 1962 का देखो या 1973 का देखो, तो इसके अंदर देखो मतलब कि चेंजिंग होती रहती है। तो जब आपके आइन के अंदर चेंजिंग होती है तो उसके अंदर आपको कुछ कानून, कुछ चेंजिंग जो है वो हम डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर भी सिस्टम के अंदर भी इसी तरह से था। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो हर सिस्टम के अंदर हर साइंटिस्ट ने अपनी राय दी, और हर चीज़ को जो है वो उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया। तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम पढ़े उसके अंदर हमने लेंथ और टाइम, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली आ रहा है। लेकिन एफपीएस सिस्टम जब आया तो वहाँ पर आपका मास जो था, जो कि आपके पिछली दो सिस्टम के अंदर जो था उसके अंदर वो मास आ रहा था, लेकिन एफपीएस के सिस्टम के अंदर आपका जो है वो मास नहीं आ रहा। इस जगह पर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी कर दी गई है, फोर्स कर दी गई है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एफपीएस जो है वो स्टैंड फॉर फुट, पाउंड और सेकेंड। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ तक कोई आपको अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई सिस्टम के हवाले से या कोई एब्रीविएशन के हवाले से अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ लें काइंडली। क्लियर है सबको बेटा? ठीक है बेटा, मैं आपको एसआई सिस्टम के बाद आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, और वन बाय वन जो है आप मुझे जो है सब रेस्पॉन्स भी करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि आपको ये सारे 3 सिस्टम जो है वो अभी तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बेटा। तो हम अभी जो है वो मूव करते हैं एसआई सिस्टम की तरफ, जो कि बेसिक सिस्टम है आपका। यहाँ पर आपका इन एसआई सिस्टम द 7 क्वांटिटीज आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा। जहाँ पर हमने जब पिछले 3 सिस्टम की बात की थी तो वहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे, लेंथ, मास और टाइम। और एफपीएस सिस्टम के अंदर मास की जगह पर हमने फोर्स यूज़ किया। ठीक, लेकिन जब आपका एसआई सिस्टम बना 1960 में, तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सिस्टम दिए, और उस सिस्टम के अंदर ये बताया गया कि आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ठीक है बेटा। फिल वक्त पहले हमारे पास जो सिस्टम थे उसके अंदर कितनी क्वांटिटी थी, सिर्फ 3 थी। लेकिन एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई गई। उसके अंदर हमें बताया गया कि आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है क्या है, लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने पहले ये कवर किए थे, जो कि सर अक्षय ने आपको जो है रिपीट मतलब कि ये अच्छे से समझाए थे। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जस्ट इन टर्म्स ऑफ मतलब कि पढ़ रहे हैं कि सिस्टम के मुताबिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इनका पूरा का पूरा एक चैप्टर है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को देख लें तो इलेक्ट्रिक करंट का पूरा एक यूनिट है। इसी तरह से थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर को आप देख लो तो इसका पूरा का पूरा आपके पास टेम्परेचर मतलब कि चैप्टर आएगा। इसी तरह से मास, लेंथ और टाइम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका जब आगे जाओगे 3rd या 4th चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर पूरे के पूरे इसके अंदर क्वांटिटीज़ और भी आएंगे, और उसके अंदर आप मज़ीद जो है इनको डिफाइन कर पाओगे। सही है बेटा। तो फिल वक्त आपके पास हमें सिर्फ सिस्टम को समझना है कि सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है। तो हमारे पास एसआई सिस्टम जब आया तो उसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई, जो कि थी लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पर? यस सर।
यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है और आपने ये एसआई सिस्टम सर अक्षय ने आपको जब ये कवर करवाया था तो आपको ये सारा मतलब कि समझाया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इनके यूनिट्स पूछता हूँ कि एसआई यूनिट्स के अंदर मतलब कि एसआई सिस्टम के अंदर इनके यूनिट्स कौन से रहेंगे, ठीक है बेटा। जबकि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई गई हैं, इनके यूनिट्स कौन कौन से रहेंगे। तो अलिशबा, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर जो आप लेंथ यूज़ कर रहे हैं इसका यूनिट क्या रहेगा एसआई सिस्टम के अंदर। सर मीटर। मीटर। अच्छा, और कोई मुझे बताएगा क्या अलिशबा जो कह रही है वो सही कह रही है, लेंथ का यूनिट जो एसआई सिस्टम के अंदर मीटर रहेगा। यस सर। यस। वेरी गुड बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एसआई सिस्टम जो बताया गया था उसके अंदर हमारे पास जो लेंथ की क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसके लिए हमारे पास जो यूनिट बताया गया है वो यूनिट बताया गया है मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताए, आप मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा जिसको आ रहा है, टाइम का यहाँ पर क्या यूनिट रहेगा। सिर्फ 3 बच्चों ने ही हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे बेटा आप सुन रहे हो मुझे या जस्ट आप जो है वो स्ट्रीम को ऑन करके आप अपने काम में बिजी हो गए। बेटा नरेंद्र, आप मुझे बताएं टाइम का यूनिट क्या रहेगा। सर सेकंड। अच्छा बेटा मुनेश, क्या नरेंद्र सही कह रहा है कि टाइम का यूनिट हम एसआई सिस्टम के अंदर सेकंड लेंगे। यस। वेरी गुड बेटा, क्योंकि टाइम जो आपने पहले भी देखा कि एमकेएस सिस्टम पढ़ा, एफईएस सिस्टम पढ़ा हमने, सीजीएस सिस्टम पढ़ा, तो उसके अंदर टाइम का यूनिट जो आ रहा था वो सेम ही आ रहा था। तो एसआई सिस्टम के अंदर भी हमारे पास जो यूनिट रहा टाइम का वो आपका क्या रहा, सेकंड ही रहा। सही है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताएं मास का यूनिट यहाँ पर क्या रहेगा। हालांकि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के अंदर हमने मास के यूनिट्स वेरी किए थे, मतलब कि उनके यूनिट जो है वो अलग अलग थे। तो आप मुझे बताएं एसआई सिस्टम के अंदर मास का यूनिट क्या रहेगा। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। सिर्फ 2 बच्चों ने ही हैंड रेज किए हैं बेटा, हैंड रेज कर दें जिनको आ रहा हो। जी बेटा हफ्सा, आप मुझे बताएं मास का यूनिट क्या रहेगा एसआई सिस्टम के अंदर। बेटा हफ्सा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको। अच्छा बेटा मुनेश, आप बता दें मास का यूनिट क्या रहेगा। सर किलोग्राम। अच्छा सूरज, क्या ये मास का यूनिट जो किलोग्राम मुनेश बता रहा है क्या ये सही बता रहा है। जी सर बिल्कुल सही है सर। ऐसा सिस्टम में सर मास का यूनिट किलोग्राम होता है। बिल्कुल बेटा, मास का यूनिट जो है वो आपका क्या है यहाँ पर किलोग्राम है। मतलब कि मास को जब हम एसआई सिस्टम के मुताबिक मेयर करेंगे, मतलब कि जो उनको मेयर करेंगे उनकी पैमाइश जो लेंगे वो हम किस में लेंगे, हम किलोग्राम में लेंगे, ठीक है बेटा। तो एसआई सिस्टम अभी तक हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है, एसआई सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर आपने एक बात नोट की कि आपका एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम
दोनों के यूनिट जो हैं वो आपके सेम आ रहे थे। ठीक है बेटा, क्या आ रहे थे? सेम आ रहे थे। देखा लेंथ के अंदर जो लेंथ को आपने मेजर किया था वो आपने एसआई सिस्टम के अंदर किस में किया? मीटर में किया। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम के अंदर आपने किस में किया? मीटर में किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में भी सेम रहा और एमकेएस सिस्टम में भी सेम रहा। इसी तरह से टाइम का भी यूनिट जो है वो सेम रहा। इसी तरह से आप मास को देखो तो मास के अंदर भी एमकेएस सिस्टम के अंदर भी मास को हम किलोग्राम में ही मेजर कर रहे थे, और यहाँ पर एसआई सिस्टम को भी एसआई सिस्टम के अंदर भी हम किलोग्राम में ही मेजर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका एसआई सिस्टम बनाया गया है ये आपका मर्ज किया गया है एमकेएस सिस्टम को। मतलब कि आपका जो पिछला एमकेएस सिस्टम था उनको हमने क्या किया? मर्ज किया किसमें? एसआई सिस्टम में। और उसके अलावा हमने 4 मजीद और फंडामेंटल क्वांटिटी दी जो हम जो आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, नरेंद्र आप मुझे बताएं इलेक्ट्रिक करंट का हम यूनिट क्या यूज़ करेंगे एसआई सिस्टम के अंदर? सर एम्पायर। एम्पियर। अच्छा, सूरज जी क्या ये एम्पियर सही बता रहा है? जी सर, सही है सर, एम्पियर होगा। बेटा मुनेश, क्या सूरज सही कह रहा है? ये सब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है। क्या ये सब सही कह रहे हैं? यस यस सर। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर हमें बताई गई कि फंडामेंटल एसआई सिस्टम के अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट, और उसको जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? एम्पियर में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों में आपके पास लाइट आ रही है वो आपकी एम्पियर्स में मेजर होकर आ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताए बेटा अलिशबा, आप मुझे बताओ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है, उसका यूनिट क्या रहेगा? सर केल्विन। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का यूनिट जो है वो क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। अच्छा बेटा मुनेश, क्या ये इन्होंने सही बताया? यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? केल्विन में कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो एसआई सिस्टम के मुताबिक जो टेम्परेचर का जो यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। लेकिन आपने अपने घरों में थर्मामीटर देखे होंगे, ठीक है बेटा, उसके अंदर आपने केल्विन यूज़ नहीं किया गया है। उसके अंदर आप देखोगे मोस्टली डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ किया गया है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी क्या है? एक आपका यूनिट है जो कि आपका टेम्परेचर का कहलाता है। ठीक, तो आपके पास जो ये घरों में इंस्ट्रूमेंट हो जो कि थर्मामीटर कहलाता है, उसके अंदर आप क्या करते हो? आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हो, किसी भी बॉडी का क्या कर रहे हो? टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ किया गया है। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ साथ हम केल्विन भी यूज़ करते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम जो हमें बताया गया है वो हमें क्या बताया गया है कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। सही है। तो ये हम डिफरेंट यूनिट्स जो है वो वेरी होते रहते हैं, और इनका यूनिट जो है वो हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से अपना एक जो उसके ऊपर तजर्बा करता है तो वो उसके हिसाब से एक यूनिट बता देते हैं। तो फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के ऊपर जो है जब थर्मामीटर बना रहे थे तो उसके अंदर एक तजर्बा किया था, जो कि हम आगे मज़ीद जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिल वक्त हम बस ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर का जो यूनिट जो है वो हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन एसआई सिस्टम क्या कहता है कि एसआई सिस्टम के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर होगा उसका जो यूनिट होगा वो क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। अच्छा बेटा नरेंद्र, आप मुझे बताएं ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या रहेगा? कैंडुला। अच्छा बेटा जीशान, आप मुझे बताएं क्या इन्होंने सही बताया है? जी बेटा आसमा, आप मुझे बताएं ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट जो नरेंद्र ने बताया वो उन्होंने कहा कि कैंडिला, क्या इन्होंने सही बताया है? बेटा आसमा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
अच्छा बेटा हफ्सा, आप मुझे बता दें। जी बेटा मुनेश। ये है सर, बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा, क्या बताया ल्यूमिन इंटेंसिटी का यूनिट? सर कैंडेला। बिल्कुल बेटा, ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी को जब हम मतलब कि लाइट की जो शिद्दत होती है उनको हम जब मेयर कर रहे होते हैं, वो हम किससे मेयर कर रहे होते हैं? कैंडेला में मेयर कर रहे होते हैं। तो इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी एक एनर्जी है, ठीक है बेटा। मतलब कि लाइट की शिद्दत जो मतलब लाइट क्या है, वो आपकी एक एनर्जी है। उसको जो मेयर करने का जो यूनिट जो है वो आपका क्या है? कैंडेला है। अच्छा, उसके बाद मुझे बता दें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आपका लास्ट जो है क्या है? एसआई फंडामेंटल क्वांटिटी है। बेटा अलिश, आप मुझे बताएं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट जो है वो क्या रहेगा? सर मॉल। जी बेटा सूरज, आप बताएं। जी सर, मोल ही रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। बिल्कुल बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका जो हम यूनिट जो मेयर कर रहे हैं उनको हम मोल से मेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की और उनके जो है यूनिट भी आप लोगों ने सही से बताए। वेरी गुड बेटा। और इसी तरह से आप जो है ना इनके यूनिट्स वगैरह जो है वो याद कर लिया करें जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। मतलब कि आप जब कोई मेडिकल में जाएगा, कोई अपना प्री इंजीनियरिंग में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इसके अंदर आपका कैरी होता है। जैसे मैंने जब मेहरान यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी थी, तो उसके अंदर लिमिनेट इंटेंसिटी का पहला क्वेश्चन, जब फिजिक्स का मैंने पोर्शन देखा तो उसके अंदर लिमिनेट इंटेंसिटी का पहला जो है वो यूनिट पूछा गया था। तो ये आप ये मत समझिए कि आपके ये जो है जस्ट आपके यहाँ पर तक महदूद है, ये आपके आगे चलकर बहुत जगह पर आपके काम आएंगे। तो ये आप अपने जहन में रिमेम्बराइज कर लें, ठीक है बेटा। यस सर। यस यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स जो है वो आपकी क्या है? स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं? आप में से कोई मुझे बताए कि स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? सर मयार, स्टैंडर्ड्स मीन्स मयार। स्टैंडर्ड मीन्स मयार। वेरी गुड। और कोई बेटा? बेटा सर स्टैंडर्ड्स, महदूद हद तक। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, महदूद हद तक। अच्छा बेटा, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल बनाया गया है, मतलब कि आपके एक रूल्स बनाए गए, ठीक है बेटा। उन रूल को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे कि हमारे स्कूल के जो है एक रूल बनाया गया है कि हर बच्चे को यूनिफॉर्म के साथ जो है स्कूल आना है। तो ये क्या हो गया? ये स्कूल का एक स्टैंडर्ड हो गया। इस पर स्टैंडर्ड ये बनाने के लिए क्या किया है हमारे जो हेड टीचर थे, उन्होंने, स्कूल के जो टीचर थे, स्कूल के ऑपरेटर, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी मीटिंग बनाई और उन मीटिंग के अंदर ये बताया गया कि इस हमारे स्कूल की जो यूनिफॉर्म होगी वो इस कलर की होगी, जो शर्ट होगी वो इस कलर की होगी, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है होगा, अब उस स्टैंडर्ड को हर किसी को, हर स्टूडेंट को क्या करना है? फॉलो अप करना है। सही है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हम एक चीज़ का स्टैंडर्ड बना दें, एक महदूद चीज़ कर दें उसको, कि वो जिस भी मुल्क में जाओ आप, उसका यूनिट जो है वो यही रहेगा। मतलब कि उसको जब हम मेयर करेंगे, उसकी जब पैमाइश करेंगे, जब उसको हम मेयर आउट करेंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर हम उसको अलग अलग क्वांटिटी के साथ मेयर करें, ठीक है, और अगर हम यूएसए चले जाएं तो उसके अंदर हमारे एक अलग क्वांटिटी के साथ हम उसको मेयर करें, ठीक है बेटा। ये नहीं होगा। स्टैंडर्ड का मतलब हो जाएगा हम उसको महदूद कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, मतलब कि वो इस एरिया के अलावा बाहर नहीं जाएगा, मतलब कि इस बात से वो हटेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपका एक प्रिंसिपल बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है, सही। तो
हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एसआई सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट साइंटिस्ट, मतलब कि हर मुल्क के साइंटिस्ट जो थे वो आकर उन्होंने एक अपनी तजवीज़ दी। ठीक, उन्होंने अपने राय पेश की है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया गया कि जो लेंथ जो है, जो आपका लेंथ है, उसको हम जब भी मेजर करेंगे वो हम किससे मेजर करेंगे? मीटर से करेंगे। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर हमें एक क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल बता दी गई कि मीटर जो है वो आपका जो यूनिट है वो किसका है? आपका लेंथ का है। सही। अच्छा, अब उन्होंने ये चीज़ जाहिर सी बात है मेजर तो की होगी। अब ये स्टैंडर्ड बनाया है तो वो किसी तरीक़ेकार को देखकर बनाया होगा। तो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कहती है कि द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29,97,92,458 ऑफ अ सेकेंड। यहाँ पर हमें बताया गया कि आपकी वैक्यूम के अंदर क्या? वैक्यूम के अंदर आपकी लाइट जो है वो ट्रेवल हो। क्या हो? लाइट आपकी ट्रेवल हो। अच्छा, वो ट्रेवल कितनी हो? वो ट्रेवल हो मतलब कि 1 सेकंड के अंदर, मतलब कि 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। वैक्यूम के अंदर क्या कर रही है? वो चीज़ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा 1 मीटर के बराबर। वो आपका क्या बन जाएगा? 1 मीटर के बराबर। तो इन्होंने मॉडर्न जो एक डेफिनेशन बताई थी, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो आपस में मिलकर एक मतलब कि इस चीज़ के ऊपर आ गए कि हमारे एक लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है और उनकी जो स्पीड जो है वो 29,97,92,458 है। सही है, और वो 1 सेकंड के अंदर वो इतना पाथ कवर कर रही है, वो अपना सफ़र जो तय कर रही है वो 1 सेकंड के अंदर कर रही है। जब वो चीज़ 1 सेकंड के अंदर इतनी मीटर इतनी वेलोसिटी जो है वो इतना पाथ जो है वो कवर कर लेगी, तो वो आपका कहलाएगा 1 मीटर। वो आपका क्या कहलाएगा? 1 मीटर। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और डेफिनेशन जो है वो बताएगी। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क इंगेज इन इरिडियम एंड प्लेटिनियम alloy are kept in the international bureau of weights and measure in near the पेरिस। अच्छा, पेरिस में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इंटरनेशनल बैरियर सिस्टम जो बनाया गया था, उसके अंदर आपकी एक रॉड बनाई गई, मतलब कि एक प्लाटिनियम और इरिडियम की मिक्सचर के साथ। किसके साथ? प्लाटिनियम और इरिडियम के एक मिक्सचर के साथ जो एक रॉड बनाई गई। उस रॉड का जो डिस्टेंस बना, उस रॉड का जो आपका डिस्टेंस बना, मतलब कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान बना। सही है, वो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो बना वो आपका कहलाया कि ये आपका लेंथ जो होगा वो आपका होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। सही। अब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? 1-2 पॉइंट्स कर लेट्स सपोज हमारे पास एक बड़ी रॉड है। सही, और मैंने क्या किया? एक छोटी स्केल के साथ जो है उनको मेजर किया है। सही, अब स्केल तो जाहिर सी बात है छोटी है, तो मैंने क्या किया? उनको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड के साथ, मतलब कि एक स्केल वहाँ पर रखी तो उसका मैंने काउंट कर दिया कि ये स्केल जो डिस्टेंस जो कवर कर रही है ये आपका लेट्स सपोज 1 फुट है। ठीक, तो इसी तरह से आपकी जो राड जब मैंने मेजर की तो उस राड की पूरी जो लेंथ बनी वो आपकी क्या बन गई? 7 फुट बन गई। सही, तो अब मैंने क्या किया कि 1 फुट वाले स्टैंडर्ड को मैंने क्या किया है? उसको ब्रेक डाउन कर दिया है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। सही, तो जो आपका 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एक डिस्टेंस मैंने कहा कि 1 फुट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 फुट होगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया? इरिडियम और प्लाटिनियम की एक एलॉय, मतलब कि एक मिक्सचर बनाया। सही, और वो एक रॉड बनाई और वो रॉड के साथ हमने 2 पॉइंट्स के दरमियान एक डिस्टेंस बना दिया और ये मतलब कि फिक्स कर दिया कि इतना जो डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा 1 मीटर के बराबर। सही, आप कपड़ा लेने जाते हो बेटा, वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो दुकानदार होता है वो आपके एक इस रॉड के अंदर क्या कर रहा होता है? आपको कपड़ा मेजर कर रहा होता है कि आपका ये 5 मीटर है या 4 मीटर है।
आपने देखा होगा सबने, सही है बेटा। तो वो इसी तरह के एक प्लाटिनम और इरेडियम की एलॉय का मिक्सचर बनाया गया है, और उस माप को अब उसने कैसे उसको मतलब कि जो दुकानदार है उसको कैसे पता चला कि ये 1 मीटर है, सही है बेटा। तो ये 1 मीटर एक फिक्स क्वांटिटी, मतलब कि एक स्टैंडर्ड के साथ उन्होंने बता दिया गया है कि ये आपकी 1 मीटर की क्वांटिटी होगी और ये 1 मीटर कहलाएगी, सही। तो हम जो भी चीज़ मेजर करेंगे वो इस डिस्टेंस के साथ होगी, तो वो आपकी 1 मीटर कहलाएगी। अच्छा, प्लाटिनियम और इरेडियम ही क्यों यूज़ किया गया? बेटा प्लाटिनियम और इरेडियम इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो आपके मेटल जो होते हैं वो आपके एक्सपेंड होते हैं, सही। उसके अंदर एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनाया गया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में बनाया गया, मतलब कि इनके दरमियान इसके एक्सपेंशन होने के चांसेस कम होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि फैल जाना, ठीक है बेटा। आपके जो भी सॉलिड मटेरियल होते हैं वो आपके जब उनको हीटअप होते हैं, मतलब उनके पास जब ज़्यादा हीट लगती है तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा रेल की पटड़ी जो है वो भी उसके अंदर अगर हम कंटिन्यूसली उसको अगर रखेंगे तो वो आपकी एक्सपेंड हो जाएगी। इसीलिए हमने आपकी रेल की पटड़ी के अंदर देखा होगा गैप बने हुए हैं, सही है। इसी तरह से अगर आप कहीं ब्रिज पर के ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि आपके जो ब्रिज बने हुए होते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं बने हुए होते हैं, उनके दरमियान एक छोटा सा मतलब कि गैप रखा गया है, कि वो गैप इसीलिए रखा जाता है कि वो एक्सपेंड ना हो। ठीक है बेटा, ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक के अंदर, चैप्टर जब आएगा इसके अंदर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। फिल वक्त हमारे पास यही बात हुई कि हमारे पास एक इरेडियम और प्लैटिनम की एलॉय की एक रॉड हुई थी, और उनको हमने 2 डिस्टेंस के दरमियान मेजर किया, और वो आपका कहलाया 1 मीटर। अब ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी है, मतलब कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये 1 मीटर कहलाएगा। आप यूएसए चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ। जी बेटा बोले। जी बेटा, किसी ने कुछ बोलना चाह रहा था, जी बोले। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज़ का मसला सबके साथ आ रहा है या बेटा आसमा आपके साथ ही आ रहा है? बेटा सूरज, आवाज़ सर मेरी आवाज क्लियर है? नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज़ सही आ रही है, हम तक तो सही आ रही है सर। बेटा मुनेश, बेटा अलिशबा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बेटा आसमा, हो सकता है आपके पास नेट का इशू हो, इस वजह से जो है ना वो डिस्टरबेंस हो रही होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ एक चीज़ कि हमने मीटर किस यस तरह से बनाया? बेटा आसमा, मेरी आवाज़ आ रही है अब? सर कट कट के आ रही है। तो बेटा आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लें, करके या बाहर सहन में बैठ जाएं, तो ताकि सिग्नल जो है वो आपके पास सही से पहुंचे। इस वजह से हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आपका आवाज़ जो मेरा आवाज़ जो है आपके पास कट कट के आ रहा हो। अच्छा बेटा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। मतलब कि ये चीज़ सबको समझ में आ गई इतनी जल्दी? यस सर। ठीक है बेटा, हम आगे मूव होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का बताया गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या होते हैं, आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपके एक मेजरमेंट जो बताई गई है कि 1 किलोमीटर के अंदर हम जो है वो 1000 मीटर लेते हैं, सही। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप उसका उलट कर दें कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या है, 1000 मीटर है, तो 1 मीटर के अंदर क्या हो जाएंगे, 1/1000 किलोमीटर हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे 10⁻³ किलोमीटर, सही है। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको हम कहते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁻² का मतलब कि यहाँ पर 10 × 10 जो के बराबर होगा 100 के, मतलब कि 100 के।
तो 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो किस में होते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आप उसका उलट कर दें कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर कितने 100 सेंटीमीटर है, तो अगर हम उसका उलट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर हो जाएंगे 1/100 मीटर, जो कि कहलाएगा 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह से 1 मिलीमीटर के अंदर जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके 1000 मिलीमीटर है, उस 1000 मिलीमीटर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, मीटर होंगे, सॉरी 1 मीटर के अंदर जो है वो आपके 1000 मिलीमीटर है, सही। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर के अंदर जो है वो कितने मीटर होंगे, तो आप क्या करें, उसको उलट कर दें। बेटा ये कंट्रोल किसने लिया है? जिस बच्चे ने भी कंट्रोल लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रेजेंटर के वापस कर दे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं आपके पास, 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही है बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा बेटा, ये आपकी आगे प्रॉब्लम्स के अंदर जब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है दूसरा ही चल रहा है, इसके अंदर जब हम आगे मज़ीद जो प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर आपकी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, मतलब कि मीटर 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर ही होते हैं। अगर हम इसका उलट कर दें कि 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर है, तो आप उसका उलट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके आगे प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे, सही है। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेजर क्वांटिटीज़ बताई गई हैं जो कि मतलब कि आपकी बुक के अंदर ही ये ली गई हैं। आप अपने बुक के अंदर खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपका एक डिस्टेंस जो है वो हमें बताया गया है कि जैसे कि रेडियस ऑफ सन जो है वो कितना है, 7 एक्सपोनेंट 8 मीटर जो है। इसी तरह से फारदेस्ट ऑब्जर्व द क्वेसर, ये यहाँ से कितना जो है वो दूर है, तो वो 2 एक्सपोनेंट 26 जो है वो मीटर एक्सपोनेंट। ये हमारे एक मेजर क्वांटिटीज़ है, मतलब कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो क्या किया है, मेजर कर दिए गए कि एक डिस्टेंस जो है वो हमें बता दिया है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अच्छा ये बेटा एक टेबल बनाई गई है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिल वक्त आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं और 1 मिलीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो कि जो टाइम का जो यूनिट जो बनाया गया है वो स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है वो आपका सेकंड किया गया है। अच्छा इसको हमने किस तरह से जो है वो डिफाइन किया है, इसने कहा, इसमें लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन इन विच सीजियम एटम ऑफ अ मास नंबर ऑफ 133 कंप्लीट 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन। यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर आपका सीजियम का एटम है, मतलब कि सीजियम क्या है, एक एटम है, सही, और उसका जो मास नंबर है वो क्या है, 133 है, मतलब कि 133 है। अच्छा वो क्या करता है, उसके अंदर जो एटम का जो मास नंबर जो है वो अपनी रिवोल्यूशन करता है, मतलब कि वो अपनी ड्यूरेशन, मतलब कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है। तो उसके अंदर रिवॉल्व करने के ज़ाहिर सी बात है वो कोई ना कोई टाइम पीरियड लेगा। अब लेट सपोज आपके जब आप कहते हैं ना कि 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट के लिए आपको क्या क्या कर रहा है, मतलब कि घड़ी का जो आपके पास कांटा है वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो राउंड मतलब कि घूम रहा है, ठीक। वो आपका क्या करेगा, मतलब कि पहले क्या करेगा, 1 से स्टार्ट लेगा और 60 सेकंड तक वो है वो कवर करेगा। जब वो पाथ कवर करेगा तो आप कहोगे कि सर ये आपका 1 मिनट हुआ है,
इसी तरह से आपने क्या किया है, एक 1 आवर को भी आपने क्या किया है, मापा है। तो उसके अंदर आपने क्या कहा कि 1 आवर के अंदर जो है ये मतलब कि जो आपका 3 घंटे में जो एक जो बड़ा वाला घंटा है वो आपका क्या करता है, आपका रोटेशन करता है। जब वो पूरी रोटेशन मतलब कि वो कवर कर लेता है तो आप कहते हो कि ये सर आपका जो है वो 1 आवर हो चुका है। सही। तो यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड बताया है कि हमारे पास जो एक सीजियम का एटम था वो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। उसके अंदर उसके जो एटम जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। और वो रेवोल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। और वो वाइब्रेशन कितनी हो रही है, 9,000,026,31,770 वाइब्रेशन हो रही है। तो जब इतनी वाइब्रेशन वो एक सेकंड के अंदर कवर करेगा, मतलब कि वो रेवोल्यूशन इतनी वाइब्रेशन कवर करेगा, तो हम कहेंगे कि ये आपका बना है 1 सेकंड। ये आपका क्या बन गया है, 1 सेकंड बन गया है। तो ये स्टैंडर्ड बनाया गया, ये स्टैंडर्ड हमने सीजियम का एटम लेकर इसको बनाया है। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर भी जो है वो कुछ क्वांटिटीज बताई गई, जैसे कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें बताया गया 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड, मतलब कि यहाँ पर मिनट नहीं, यहाँ पर आवर होना चाहिए कि 1 आवर के अंदर जो है वो कितने, सॉरी 1 मिनट के अंदर जो है वो आपके 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, सही है। तो 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड होंगे। मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अच्छा बेटा, मेरी आवाज़ में अगर डिस्टरबेंस हो रही है या किसी को समझ में नहीं आ रही बात, तो वो मुझसे पूछ ले बेटा। और वैसे सब ने क्लास जो है वो तकरीबन लीव कर दी है। अभी तक सेशन एंड हुआ नहीं था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने जो है वो क्लास एंड कर दी। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि इससे आपके टॉपिक जो है वो रह जाते हैं। यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद हमें बताया गया कि जिस तरह से 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होंगे। मतलब कि अब हम उलट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पहले कहा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको उसको अपॉन में लेकर आ जाए, तो 1 मिनट के अंदर आपके 1/60 मिनट होते हैं। सही है, 1/60 मिनट। जब आपसे कहा जाए कि अगर आपको कन्वर्ट करो, मतलब कि कन्वर्जेशन जब हम आगे करेंगे मज़ीद, तो उसके अंदर आपसे कहा जाए कि 1 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो। अब आप कहोगे सर 1 मिनट के अंदर तो 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर मिनट कैसे होंगे। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जो 60 जो है वहाँ पर भी क्या हो रहा था, 60 सेकंड हो रहा था मल्टीप्लाई। तो जब वो राइट हैंड साइड के उस तरफ जाएगा तो वो चीज़ आपकी डिवाइड हो जाती है। तो मैथ का एक रूल है, ठीक है, कि एक चीज़ अगर किसी तरफ से ज़रब हो रही है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रही है, अगर वो राइट हैंड के साइड जाएगी या लेफ्ट हैंड के साइड जाएगी, तो वहाँ पर वो चीज़ उसकी उलट हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन का जो उलट है वो आपका क्या है, डिवीजन है, डिवाइड है। तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि 1 सेकंड के अंदर जो होते हैं वो 1/60 मिनट होते हैं। सही है। इसी तरह से 1 माइक्रो सेकंड के अंदर जो है 1 माइक्रो सेकंड किसके बराबर होता है, 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। सो ये टेबल बनाई गई है, ये आपके बुक के अंदर है, इसको आप जो है वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और यही आपके आगे जाके असाइनमेंट होगी। अच्छा बेटा, यहाँ पर भी जो है हमारे पास एक लाइफ टाइम ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन की ज़िंदगी कितनी है वो हमें बताया गई, दैट इज़ ग्रेटर देन 10⁻40 सेकेंड। इसी तरह से एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है, वो 5 एक्सपोनेंट 17 सेकेंड जो है। तो इसी तरह ये हमें क्या बताएगी कि ये इनकी रेवोल्यूशन है, मतलब कि ये इतनी रेवोल्यूशन लेते हैं, मतलब कि ये टाइम जो है वो इतना कंज्यूम करते हैं जब वो एक चक्कर लगाते हैं।
तो यहाँ पर टाइम बिटवीन नॉर्मल हर्ट्स बीट्स जो है वो आपकी कितनी है, 8 एक्सपोनेंट -1 सेकेंड जो है वो आपकी क्या है, टाइम है नॉर्मल हर्ट्स बीट्स का। तो ये भी एक टेबल है, ये आपको याद नहीं करनी है, जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है कि हम जो है वो टाइम को मेजर कर रहे थे सेकंड के अंदर। सही है, तो आपको याद रखने की क्या चीज़ें हैं, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर माइक्रो सेकंड कितने होते हैं, या 1 माइक्रो सेकंड के अंदर सेकंड कितने होते हैं, ये आपकी बुक के अंदर दी गई ही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको इस चैट बॉक्स के अंदर वो पेज जो है वो अपलोड कर दूंगा। सही है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब स्टैंडर्ड बताया गया है, वो किलोग्राम का बताया गया है कि किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड मतलब कि किलोग्राम किसका यूनिट है, वो आपका मास का यूनिट है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ मास कहा गया है कि हम मास को जो मेजर कर रहे हैं वो किलोग्राम के अंदर ही मेजर करें। अच्छा, ये किलोग्राम बना कैसे? तो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द प्लैटिनम इरेडियम एलॉय सिलेंडर विच इज कीप इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड द मेजर नियर द पेरिस। पेरिस के अंदर जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ब्यूरो की, उसके अंदर हमें बताया गया कि हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, जैसे कि एक बर्तन जो होता है वो जस्ट लाइक ए सिलेंडर होता है, सही। उसके अंदर हमने बताया कि वो सिलेंडर जो बना गया था वो प्लैटिनियम और इरेडियम के बनाया गया था। जिस तरह से आपकी मीटर की रॉड जो बनाई गई थी वो भी आपकी प्लैटिनियम और इरेडियम की बनाई गई थी। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सिलेंडर बनाया गया वो क्या क्या बनाया गया, प्लैटिनियम और इरेडियम का ही बनाया गया। तो उसको हमने मेजर किया है, उसको हमने क्या किया, मेजर किया कि ये जो आपकी क्वांटिटी होगी, ये जो सिलेंडर होगा ये आपका होगा 1 किलोग्राम के बराबर। ये किसके बराबर होगा, आपका 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के मुताबिक मतलब कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने सब ने एक इस बात पर मतजुआ हुए कि इस बात को हम एग्री करेंगे कि ये जो क्वांटिटी होगी, मतलब कि प्लैटिनम और इरेडियम का जो सिलेंडर होगा, जो वो सिलेंडर आपका 1 किलोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब मुझे बताया गया कि 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, सही है, जिसको आप 10 पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि हम अगर 1 ग्राम के अंदर पूछे कि 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको उलट कर देंगे कि 1 किलोग्राम के अंदर तो 1000 ग्राम होते हैं, अब 1 ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, 1/1000 कर दें। तो 1 ग्राम के अंदर आपके पास 1/1000 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह से 1 मिलीग्राम के अंदर आपके पास कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम के अंदर आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, सही। 1 ग्राम के अंदर आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी आती जा रही है, तो जो बड़ी क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, फिर हमने डिस्कस किया ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, तो मिलीग्राम मतलब कि छोटा यूनिट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ग्राम आपका क्या हो गया, यहाँ पर अब बड़ा यूनिट हो गया। इसी तरह से अगर आप किलोग्राम और ग्राम में कंपेयर करोगे तो किलोग्राम आपका बड़ा यूनिट है, सही है, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर आपके 1000 ग्राम आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नीचे माइक्रोग्राम भी लिखे हुए हैं, तो एक माइक्रोग्राम के अंदर आपके पास कितने ग्राम होते हैं, जैसे 10 पावर -6 ग्राम होते हैं, सही। तो नैनोग्राम भी है, माइक्रोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, ग्राम, किलोग्राम, ये सारे क्या हैं, यूनिट्स जो है वो आपके मास के यूनिट हैं, मतलब कि मास को मेजर करने के ये आपके यूनिट्स हैं, सही। तो हर जब हम कन्वर्जेशन करेंगे, मतलब कि कन्वर्टिंग करेंगे, मतलब कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर सर 1000 ग्राम होते हैं, सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1 ग्राम के अंदर आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। टाइम बहुत हो चुका है, मुझे लगता है सब बोर हो चुके हैं मेरे इस बोरिंग लेक्चर से, ऐसा ही है क्या? नो सर। ना सर।
बेटा मैं इसी वजह से क्या ये टॉपिक पूरा कवर करूँ ताकि आगे जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जब हम बात करें, क्योंकि हम काफ़ी मरतबा जो है वो प्रीवियस टॉपिक को है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्कस कर लेते हैं। इस वजह से हमारा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है और काफ़ी बच्चे वो टाइमली ज्वाइन भी नहीं करते हैं। जैसे कि हमें 7:30 का टाइम दिया गया है और बच्चे आते हैं 7:50 पे 7:55 पर। तो बेटा ऐसा ना करें। ये हम सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं और देख सकते हैं कि इस फिल वक्त जो है मुल्क के हालात कैसे हैं, एजुकेशन का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं तो आप बहुत लकी स्टूडेंट हो जो आपको इस तरह की क्लासेस मिल रही हैं। आप अपने सराउंडिंग देखो, अपने पड़ोस में देखो आपके कितने बच्चे हैं या कितने आपके दोस्त जो हैं वो आपके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। रेयर केसेस में कोई बच्चा क्लासेस ले रहा होगा। तो ये आपको अगर फैसिलिटी दी गई है तो आप उसको अच्छे तरीके से अवेल करें। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मेयर कुछ मासेस बताए गए हैं, जैसे कि सन का मास जो बताया गया है वो 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम बताया गया है। इसी तरह से अर्थ का जो मास बताया गया है वो 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम बताया गया है। सही है। आवर गैलेक्सी जो है उसका पूरा जो मास वो कितना है, 2 एक्सपोनेंट 43 किलोग्राम है। सो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास है वो 9 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम है। तो एक ये टेबल बताई गई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेजर की गई है। ये फिक्स क्वांटिटी है, मतलब कि इनके मासेस जो है ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है। हाँ जी सर। जी सर, गुलाम मोहम्मद। जी सर, जीएम तव्हां हैंड रेस कयो। हाँ सर, जीएम आवाज़ अचे पई? अच्छा बेटा, अगर आपको किसी और को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, लाजमी नहीं है आपको या अभी आप कोई क्वेश्चन पूछें। ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर आपको अभी तक अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ आप इस टॉपिक को रिवाइज करें, इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, इस प्रेजेंटेशन को दोबारा जो है वो रीड आउट करें। उसके अलावा आप अपने घरों में अपने बुक को देखकर खोलकर इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ किस तरह से, सर ने हमें ये बात बताई थी कि ये चीज़ इस तरह से होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर आपको कोई और लाइन मिल जाए। ठीक, तो आप वो डिस्कस किया करें। सही है बेटा। तो इससे क्या होगी, आपकी नॉलेज जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। आप यहाँ तक लिमिटेड ना रहें कि आपको बस यहाँ तक मैंने टॉपिक्स कवर करा लिया और वही टॉपिक जो है वो आपने रट्टा लगा लिया। रट्टे वाली बात यहाँ पर ना करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। यस, अल्लाह हाफिज।